मैं सबसे पहले तो उन लोगों से मेरा मैसेज है जो लोग यहाँ नहीं आए ये बोल के कि ये पॉलिटिक्स में उन्हें नहीं पढ़ना है। आपकी हर चीज, आपके रोड में गड्ढे पड़ते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। आप कितना सैलरी कमाते हो उससे लेके टैक्स आप कितना दे रहे हो, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। तो पॉलिटिक्स तो आपकी लाइफ डिसाइड कर रही है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसमें पढ़ के जिम्मेदारी लेते हो उसे बदलने की कि नहीं। मैं जब यहाँ आया था, मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ, तो एक पुलिस वाले अंकल बोल रहे थे कि यार तुम तो आईआईटी से हो, तुम्हारी तो नौकरी लगी है, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। उनके मतलब उनको लग रहा था कि जो भी यहाँ आ रहा है वो बेरोजगार ही है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, एजुकेशन का मतलब ये है कि आप सवाल पूछना सीखें। सवाल पूछने में ये भी आता है कि जो पावर में है उनसे भी आप सवाल पूछे। एंड अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा एजुकेशन किसी काम का नहीं है। कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि सिर्फ बच्चे की फीस भर देना आपका जिम्मेदारी नहीं है। ये इंश्योर करना कि उसका फ्यूचर भी ब्राइट हो, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका बच्चा सीखेगा कि सवाल कैसे पूछा जाता है, कैसे सिस्टम से लड़ा जाता है अपने हक के लिए। क्योंकि हमारी आदत हो गई है सहने की, हर चीज सह लेते हैं हम। पेपर लीक हो गया, सह लिया। स्टूडेंट मर गए, सह लिया। किसी की एज लिमिट निकल गई, सह लिया। कोचिंग में फ्रॉड हो गया, सह लिया। कुछ भी होता है हमारे साथ हम सह लेते हैं, और इसी सहने के कारण आज हम इस दुर्गति में आ गए हैं। कई कल आए थे सीबीएसई के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपना बताया कि ओएसएम में कितनी गंदी मार्किंग हुई है, कई कई पन्ने उनके चेक नहीं हुए हैं। वो लोग ऑनलाइन डालते रहते हैं कि भाई ग्रेस मार्क्स चाहिए। तो आप आओ ना यहाँ पर। आप जब तक अपनी बात यहाँ नहीं रखोगे तब तक प्रेशर कैसे बिल्ड होगा। कम से कम यहाँ आओगे तो कम से कम कुछ हो ही जाएगा। कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। और जब हम इसके लिए लड़ेंगे तो नीट का तो छोड़ो, नर्सरी का पेपर लीक नहीं हो सकता है। और लोग अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ते हैं इंडिया में। मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी कतारों में शामिल होंगे तभी तो हम आपकी भी कतारों में शामिल होंगे। आपके जो मुद्दे जिसके लिए भी आप लड़ रहे हो वो उतने अलग नहीं है कि जिस स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। जैसे फार्मर्स अभी इससे जुड़े हैं, मजदूर जुड़े हैं। सारे लोग अगर एक साथ अपना ज्वाइंट रख के कोलैबोरेट करके फाइट रखेंगे तो सरकार को फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो सरकार है नंबर समझती है सिर्फ। एंड इनको जब हम बताएंगे कि हाँ हम अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इस अच्छी स्किलिंग के लिए, इसके लिए वोट देंगे, इसके लिए बदलाव मांगेंगे, तब जाके चीजें बदलेंगी।